क्या तूने फालतू गाना लगा रखा है यार? अबे ऐसे मॉल में क्या तू भजन सुनेगा? नहीं यार, कुछ गजल वजल हो जाए, कुछ माहौल बने, कुछ यार ऐसा क्या कुछ भी लगा। अबे ओ विभूति है, मैं ऐसे आलतू फालतू गजल का शौकीन नहीं हूँ, मैं तो मुजरा सुनता हूँ, मुजरा। हाँ। सही कहा तूने। बिलोटा चाहे जितना भी जनेऊ पहन ले, लेकिन ख्वाब में उसको छिछोड़े ही दिखेंगे। चल 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 चल। अरे बेटे मैं मम्मी नमस्ते भाभी जी। तुम अचानक? Why don't you sit comfortably? It's going to be a long conversation. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने घर में नहीं किसी बार में आ गई हूँ? नहीं नहीं, व्हाट आर यू टॉकिंग? तुम्हारा ही घर है ये। Talking about my flight, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई एंड थैंक गॉड वो कैंसिल हो गई। उसी बहाने मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे घर के बाहर जाने के बाद तुम यहाँ पर क्या रंग रंगलियां मनाते हो। यार मैंने क्या रंगरलियां मना दी यार, प्रेम ही तो था। प्रेम? ये वो प्रेम है जिससे मुझे सख्त नफरत है। लेकिन क्यों नफरत है? कोई रीजन तो होगा ना नफरत हाँ, क्यों? है नफरत है, क्योंकि वो जब ऐसे ऐसे अपनी आंखें इधर उधर घुमाता है ना, तो मुझे वो किसी वैश्य दरिंदे से कम नहीं लगता। I understand. He's an ugly duckling. खूबसूरत आदमी, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, बड़ा मासूम है दिल का। उसने मुझे बहुत संभाला है, बहुत संभाला है उसने तुम्हें। तो एक काम करो ना, उसे और मौका दो। तुम जाओ यहाँ से, अपना सामान पैक करो, जाओ उसके पास ही रहो। मैं नहीं चाहती कि मेरे यहाँ से जाने के बाद ये घर किसी बार में कन्वर्ट हो जाए। कैसी बात है? Just informal, ऐसा कुछ भी हिंदी नहीं। समझ में नहीं आ रही है? प्लीज पैक योर बैग्स एंड गो फ्रॉम हियर। चले जाओ यहाँ से। नो बेबी, ऐसा नहीं है। मैं अपने घर में 1 साल के बाद बैठा हूँ यार। मतलब घर में इससे पहले भी महफिलें सजती आ रही हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तुम लास्ट टाइम लखीमपुर खीरी गई थी। ओहो, मतलब जब भी मैं लखीमपुर खीरी गई हूँ, इस घर में ऐसी महफिलें सजती आ रही हैं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। रीड माई लिप्स। यार तुम ठीक नहीं कर रहे हो। क्या ठीक है और क्या गलत है ये अब मैं अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ। विभू, प्लीज डोंट ट्राई माई पेशेंस। This is my hard-earned money. Go. Wow. जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। क्या बात पगली, आज अकेली ही भिड़ी हुई हो? हाँ ना लड्डू के भैया, देखे ना सुबह से पूरे घर का साफ सफाई किए रहे। हमारी ननंद आ रही है ना, आपकी बहन। आज का है ना, हम वेज बिरयानी बनाने वाले हैं उनके लिए। तो अकेली सारा काम करोगी? तो फिर और कौन करेगा? अरे है ना अपना टिल्लू, उसको बुलवाया है, वो आता ही होगा। लेकिन टिल्लू भैया अकेले ना ही कर पाएंगे ये सब, हमको तो उनके साथ लगना ही पड़ेगा। अरे पगली तुम भी। भाभी जी नमस्ते। खुश रहिए, खुश रहिए। अरे टिल्लू मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े। अरे तुझे याद कर रहे थे देख मेरे बेटे। क्या बात है सेठ जी, आज बड़ा प्यार आ रहा है टिल्लू पे। अरे बेटा, हम तो तुझे हमेशा ही प्यार करते हैं। मुझे पता है सेठ जी कि तुम कब प्यार करते हो मुझसे। अच्छा बता, कब प्यार करते हैं? जब तुम्हें मेरी तनख्वाह न देनी होती है तब। ऐसी बात नहीं है बेटा, हमारे मन में तो तेरे लिए एक मेरे अलग ही टाइप की फीलिंग है।
किस फीलिंग की बात कर रहा हो सेठ जी? मैं उस टाइप का कतई ना हूँ, और लखनऊ तो कभी गया ना हूँ। अरे तो हम भी उस टाइप के नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम तुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। अच्छा तो ठीक है, लेकिन हाँ, इस बात का मेरी तनख्वाह पे कोई असर नहीं पड़ेगा सेठ जी। अरे ना ना बेटा, काहे पड़ेगा असर भला? तुम्हारी बात गधे की लात। भाभी जी आप ही बताइए, हम आपकी बात पे पूरा यकीन करते हैं। टिल्लू भैया, हम तो आपको अपना भाई मानते हैं। भाभी जी, टिल्लू की तो जान भी कुर्बान है आपके ऊपर। ये बात पे आपको गर्मा गर्म समोसे खिलाते हैं। हाँ? अरे वाह, भाभी जी चाय भी पीऊंगा। ठीक बात। अरे मेरे बेटे, सिर्फ अंगूरी ही नहीं बल्कि हमारे मन में भी तेरे लिए बहुत सच्चा प्यार है। हाँ, लेकिन तुम्हारे प्यार की दाल में ज्यादातर लालच का तड़का लगा रहे वे सेठ जी। खैर छोड़ो, ये बताओ कि काम क्या है? काम ये है मेरे बेटे कि हमारी चचेरी बहन आ रही है। तो पहली बार आ रही है, तो पहले अंगूरी के साथ काम वाम निपटा दे, उसके बाद फिर बस अड्डे चला जाओ उसे लेने। धुर्रा प्रेमनगर वाली जो बस आएगी ना, उसमें आ रही है। अच्छा अच्छा, कैसी है वो? क्या? कब आ रही है वो? मतलब बेटे कहाँ ना अभी आ रही है। अरे उम्र क्या है? तुझे आधार कार्ड बनवाना है कहा? नहीं नहीं सेठ जी, उनका नाम क्या है? मुनमुन नाम है। यार जब नाम इतना प्यारा है तो वो कितनी प्यारी होगी। दिखने में कैसी है? मेरा मतलब है पहचानूंगा कैसे सेठ जी? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे बेटे, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा बंधा होता है ना, वैसे अपने गले में तख्ती लटका ले, उस पे लिख दे मुनमुन। बस वो देखते ही समझ जाएगी यही है वो कुत्ता, मतलब तू। चल जा। समोसे खा के जाऊंगा। ठीक है, पहले खा फिर जा। ठीक है। मुनमुन। सक्सेना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। यू नो, आपने इतने शॉर्ट नोटिस में मुझे अपने घर में जगह दी। आई रियली अप्रिशिएट इट। राइट, थैंक यू, गुड नाइट। भैया भैया भैया, या देखिए क्या है ना कि ये जो रिश्ते नाते बनते हैं ना, रिश्ते नाते, ये इसीलिए तो बनते हैं, एक दूसरे के दुख में मुसीबत में काम आने के लिए बनते हैं। श्योर श्योर, बेशक रिश्ते इसलिए बनते हैं कि एक दूसरे के काम आए। राइट, गुड नाइट। भैया मैं एक बात जानना चाह रहा था, आप आज तक कितने लोगों के काम आए हैं? सक्सेना जी, एक्चुअली मैं कितने कितने लोगों के काम आया हूं ये याद भी नहीं, लेकिन मेरे काम कोई नहीं आया। क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आज मैं आपके काम आ गया ना। ऑफ कोर्स सक्सेना जी, आप मुझे अपना मानते हैं, इसलिए आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। तो कौन किसी के काम आता है? ये बड़ी बड़ी गहरी बात है समझने वाले के लिए। तो भैया मैं ये जानना चाह रहा था, आप मेरे वक्त पर मेरे काम आएंगे? सक्सेना जी, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं काम आऊंगा। तो भैया जैसे मान लीजिए किसी वजह से मेरी दोनों किडनियां फेल हो गई, तो आप मुझे अपनी एक किडनी देंगे? मैं आपके लिए किडनी ऑर्गेनाइज करूंगा, मैं डेफिनेटली करूंगा। व्हाई नॉट, आई विल गो एनी लेंथ। आई लाइक इट। भैया मुझे बहुत खुशी हो रही, मेरे जैसे पगलेट के लिए आप इतना कुछ करेंगे? नहीं सक्सेना जी, नो 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 नो, आप पगलेट नहीं हैं, आप इस मॉडर्न कॉलोनी के लाडले हैं। लाडला। गुड नाइट। आई लाइक इट, लाडला। सुनिए भैया, असल में ना मुझे आपसे इस एहसान के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए भैया। I know. बस मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं भैया, मैं चाह रहा था कि आप वो कविताएं सुन लें। Why not? भाई इरशाद, मुझे तो
कविताओं का बहुत शौक है यार। आई लव पोएट्री। सुनाइए। बहुत दिल से लिखी है भैया ये कविता है मैंने। अर्ज किया भैया। जी जी। बूंद बरसकर उछलती है। नाइस थॉट। बूंद बरसकर उछलती है। ओके, दैट्स अ नाइस थॉट। या ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। या हाँ। बूंद बरसकर उछलती है मुरलीधरन के बॉल के समान। गच्चा देकर निकल जाती है दो टांगों के बीच से। परंतु हाथ मलता रह जाता है वक्त का सियार। परंतु हाथ मलता रह जाता है वक्त का सियार, क्योंकि उसके दांतों में फंसी है जवार। ढूंढती रह जाती हैं आंखें वही मंजर, वही आशार। कर दूं मैं एक बार आर पार, खिसियानी बिल्ली का ब्याह करूंगा। बारात में गुसल खाने में खाऊंगा दर्द की खीर। सक्सेना जी, वाओ, बड़ा बड़ा ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्ट थॉट। आई मीन दैट्स अप टू यू। वाओ, लवली। तो भैया इस कविता का मतलब समझाइए, क्या मतलब बताइए। वेल, ये कविता का जो मतलब है ये कि ये कविता जो है ना बहुत गूढ़ है, बहुत गहरी है, बहुत डीप। गहरी लगी आप? तो आगे सुनिए। दूध की दुकान पर सपेरों की भीड़ है। दूध की दुकान पर सपेरों की भीड़ है। नाग पंचमी है, भैंसों को दूध पिलाओ। दूध की दुकान पर सपेरों की भीड़ है, नाग पंचमी है, भैंसों को दूध पिलाओ रे। आशीर्वाद लो बैलों का, सांडों का, आज मिलन की रुत आई रे। गाओ गाओ भाई रे, आज तो राम दुहाई रे। इश्क का जहर आर है पार है। इश्क का जहर आर है पार है। मैं हूँ पात पात तो वो दार दार है। तेरे पास माँ है तो मेरे पास कार है। सक्सेना जी, बड़ी बहुत हैवी स्टफ कह दिया आपने यार। थोड़ा सा टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में। बाकी कल। नहीं, अरे भैया अभी क्यों नहीं, कल क्यों? कल का क्या भरोसा भैया। ये क्या बात कही आपने? ये क्या बात कही? कल का क्या भरोसा मतलब? एक सेकंड। देखिए भैया, कल का कोई भरोसा है नहीं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी कविता अभी सुनिए, ठीक है? श्योर, व्हाई नॉट। मैं सुनूंगा बिकॉज मुझे मजा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग इट एंड आई लव पोएट्री। श्योर, कैरी ऑन, दैट्स नाइस। ओह, लव इट। देखिए भैया, एक बात मैं आपको बता दूं। जी जी। अगर आप नहीं सुनेंगे ना तो ये चाकू मैं आपके गुर्दे में घुसेड़ के घुमा दूंगा। Of course not. Just take it easy. Okay. Put it down. Okay. वो बादल का टुकड़ा था। वो बादल का टुकड़ा था, उसका चांद सा मुखड़ा था। हरसू उसके बिखरा था, कपड़ा कपड़ा चिथड़ा था। शाद। किसी शख्स ने उसे जम के रगड़ा था। किसी शख्स ने उसे जम के रगड़ा था। ये बहुत ही बड़ा लफड़ा था। इरशाद। I like it. ए लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरहाद, रोमियो जूलियट, मेरे प्यार की हिफाजत करना। तुम सबकी मोहब्बत के तो रास्ते लग गए थे, कम से कम मेरी ही मोहब्बत मुकम्मल करवा दो। इस पौधे को दरख्त बना दो। दरख्त बना दे बस, दरख्त। आप यहाँ? आप
मैनेजर होके घर के काम काहे करते हैं? आप पहले नहीं करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ढेर सारा काम करने का मन करने लगा है। अच्छा, एक बात कहे? जी कहिए। आप ना बर्तन धोते वक्त बहुत ही क्यूट लगते हैं। मुझे भी बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है, बशर्ते ये कि आप जैसी कोई खूबसूरत लड़की बर्तन साफ करते हुए हमें ताकती रहे। अच्छा, हाँ। और उससे क्या होगा? एनर्जी मिलती है। अच्छा, एक बात बताइए, आप हमारे भैया को क्या मानते हैं? हम आपके भाई को अपना बड़ा भाई मानते हैं। अच्छा, तो फिर हम आपके हैं कौन? बहन। यार, अगर तिवारी सेठ को भाई कहूंगा तो जी ऑटोमेटिक बहन ही हो जाएगी। क्या सोच रहे हैं? चुप काहे हो गए? आप बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं आपके भाई को अपना अजीज दोस्त मानता हूं। क्या जमाना आ गया है, यहाँ अपनी दोस्त की बहन को ही लोग पटाने के चक्कर में पड़े हैं। हम आपसे कह रहे थे ना, जे मोहल्ले में बदतमीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक काम करते हैं मुनमुन जी। जी? हॉल में चलते हैं, वहां बैठ के इत्मीनान से बातें करेंगे। जी चलिए। आइए। लगता है पैर में बहुत जोर से मोच आ गई है। कोई बात नहीं मुनमुन जी, हम यूं ठीक कर देंगे। लाई। हम चल नहीं पाएंगे, आप प्लीज हमें गोद में उठा लीजिए। आपको नहीं, हमें ऐसे ही रहना है। अगर आप ऐसी रहेंगी ना तो हमारी कमर अकड़ जाएगी। अच्छा सुनिए ना, जी। हमें एक अच्छा सा गाना सुनाइए ना, रोमांटिक सा। वो कहा है ना कि हमको ना रात को बिना गाना सुने नींद ही नहीं आती। हाँ। कौन सा गाना सुनोगी? कोई भी जो हमें एक मीठी सी नींद में खो दे। ठीक है फिर सुनो। चलो। ये क्या बदतमीजी है बे? वो सेठ जी, मुनमुन जी को ना नींद नहीं आ रही थी, तो मैं गोद में बैठा के लोरी सुना के नींद लाने की कोशिश कर रहा था। अबे तेरी औकात क्या है जो हमारी कजिन को गोद में बिठाएगा? तो सेठ जी, गोद में उठाने के लिए औकात की ना ताकत की जरूरत होवे। अबे दो कौड़ी के नौकर, ना तेरी कोई औकात है और ना ही तेरी कोई ताकत है। दिया खा हो गया, काहे चिल्ला रहे हैं? भाभी क्या हुआ, हमको पूरा कहानी सुनाओ। अरे ये कमीना दो कौड़ी का नौकर हमारी कजन को गोद में बैठाकर लोरी सुना रहा था। हाँ तो क्या लोरी सुनाना कोई गुनाह है क्या? लोरी सुनाना गुनाह नहीं है, लेकिन गोद में बैठकर लोरी सुनना और सुनाना दोनों गुनाह है। सेठ जी, कसम खा के कह रही हूँ, मैं मुनमुन जी को गोद में बिठा के सिर्फ लोरी सुना रहा था। अगर हमने आज तुझे नहीं रोका ना, तू अगली बार सिर्फ गोद में बैठाकर लोरी नहीं सुनाएगा, लल्ला लल्ला लोरी सुनाएगा साले। भैया आप इनको ऐसे मत बोलिए। चुप हो जाओ मुनमुन, ये हमारे तिवारी खानदान की आन बान शान के खिलाफ है। कछु भी इनमें आन बान शान कहाँ से आ गया बीच में? हाँ, वो बेचारे चिल्लू भैया जो हैं वो को लोरी तो सुना रहे थे ना, कुछ उल्टा सीधा तो ना ही सुनाए। और भाभी जी, मैं क्यों उल्टा सीधा करूंगा? वैसे भी दरअसल बात ये है भाभी जी कि मन ही मन मुनमुन को मैं चाहने लगा हूँ, और मैं ना भाभी जी मुनमुन से शादी करना चाह रही हूँ। तेरी औकात क्या है?
जो हमारी अमीर कजन के साथ जा रहा चाहेगा तू? जितनी तेरी तनख्वाह है ना, उससे ज्यादा तो रोज खर्चा कर देती है। तो कौड़ी के नौकर साले भिखारी निकल जाते। सेठ जी, आप एक मासूम आशिक की बद्दुआएं ले रहे हो आप। चल बे निकल साले भिखारी की औलाद। आप तो कभी लोरी सुनाते ना, ये कौन और सुनाता है तब भी प्रॉब्लम होता है। चलो चलो, लोरी सुनाएंगे है। चलो ऊपर चलते, चलो चलो, तुमको लोरी सुनाते हैं अभी। चलो चलो। हम लोगों को ये समाज के ठेकेदार मोहब्बत करने की इजाजत क्यों नहीं देते? लेकिन मैं भी मोहब्बत के बीज बो के रहूंगा। बोल बे टिल्लू, मतलब टिल्लू चोपड़ा जी। जी कहाँ तक पहुंचे? हाँ बस बस, आइए आइए, बिल्कुल हम पलके बिछाए आपका इंतजार कर रहे हैं। जी धन्यवाद, शुक्रिया। अंगूरे अंगूरे आ रहे हैं। हाँ तैयारी हो गई पगली? हाँ हाँ सब हो गई पगले। सारी लड्डू के भैया, हमरा मतबल है कि सारा तैयारी हो गया है, लेकिन वो टिल्लू भैया और उनके पिताजी वो बीबीसी कहाँ रह गए? अरे बीबीसी नहीं भाभी, उनका नाम बीसी है। ऐसे ही पकड़े हैं। कितना छोटा नाम है ना। देखिए जब ये अपनी मुनमुन का शादी टिल्लू भैया से हो जाएगा, मतलब टीसी से हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एमसी, मुनमुन चोपड़ा। आपके मुंह में ना जीसी भाभी। हाय दिया, ये जीसी का होता है? गुड़ और चने। जब हमारी शादी बीसी के बेटे टीसी से हो जाएगी ना, तो हम लोग ना हनीमून पे एमसी जाएंगे, यानी मोंटे कार्लो। बेटा ज्यादा एमसीवीसी मत करो, लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। अब हम क्या करें, उसमें अब उनका नाम ही ऐसा है तो फुल फॉर्म में लेके पुकारो ना। जैसे बीसी का मतलब बिल्लू चोपड़ा, टीसी मतलब टिल्लू चोपड़ा, और वो जो बुजुर्ग पिताजी एमसी वो मुन्नू चोपड़ा। हाँ, अक्ल कि भैया ये लोग यश चोपड़ा खानदान से हैं का? हमको तो प्रेम चोपड़ा के खानदान से ज्यादा लग रहे हैं। सही पकड़े हैं। अगली हमारे लिए घुइयां के पराठे मत बनाना, थोड़ा पेट क्या भारी भारी हो जाता है। तो फिर क्या बनाए लाउंज में? लॉन्च नहीं लंच होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी लंच में पानी के बताशे बनाइए ना। देखो मुनमुन, पानी के बताशे तुम्हारे लिए तो बन जाएंगे, लेकिन उससे हमारा कल्याण नहीं होगा ना। ठीक बा, तो फिर आपके लिए ना वो भिंडी का डिश बना देते हैं। अरे तेरा, वो डिश होता है डिश। सही पकड़े हैं। टीसी, तुम किस जगह रहते हो? इतनी पतली पतली गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ पे हमारी एसी बीसी कार भी नहीं आ सकती। सॉरी डैड, एक्चुअली मुझे इन गलियों में मजा आता है डैड। और जो हमने लॉस एंजलिस में तुम्हारे लिए 100 एकर्स लैंड लेके रखी हुई है, उसका हम क्या करें बताओ हमें? डैड गरीबों में बांट दीजिए। एक्चुअली गरीबों का दर्द क्या होता है, कुछ घटिया लोगों ने मुझे अच्छे से जनवाया है डैड। दिया, लड्डू के भैया ये लोग तो बहुत ही अमीर हैं। हाँ पगली, हम तो वाकई गधे थे तो ये नहीं पहचान पाए कि हमारे घर में जो है अकूत संपत्ति का वारिस रहता है। पर हमने सुना है कि तुम किसी कच्चा बनियान बेचने वाले के खोखे पे अपना वक्त जाया करते हो, अपना टाइम खराब करते हो। यस डैड। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एमसीबीसी खानदान के चश्मे चिराग हो और तुम एक घटिया से आदमी क्या काम करते हो? लाने थे, तुम पिलाने थे। यस डैड। अंकल से नाराज है, बहुत बुरी तरह नाराज है। हेलो बीसी सर। हेलो, ये कौन एमसी है? जी एक्चुअली डैड पूछ रहे हैं कि ये कौन महान चरित्र है। जी दरअसल हमें पूरे कानपुर में प्रसिद्ध व्यापारी मनमोहन तिवारी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको मनमोहन भिखारी के नाम से भी जाना जाता होता तो हम कौन से पूछने जा रहे हैं? हा? अरे वाह, क्या बात है सर, व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर।
Who is this lady? Who is this lady? ये कौन मोहतरमा है जो मासूमियत का लिबास ओढ़े खड़ी हुई है, छिटकी हुई, शर्माई हुई से? क्या बात है? हेलो अंकल जी, हमारा नाम अंगूरी है। आपका नाम बहुत मीठा है। अगर इसे घोल के पी लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि डायबिटीज हो जाए। आप क्या बोले? जो भी बोले बहुत मीठा बोले। वाह। भाई इस खाकसार को बीसी हाय दिया। यानी कि बिल्ली चोपड़ा कहती है। देखिए बहन जो है हमारी वो आपके बेटे टिल्लू से बहुत प्यार करती है। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाता तो। किसी भी कम वक्त नहीं दिख रहा। दोनों कितने उतावले हो रहे हैं, देखिए कितने उतावले हो रहे हैं। शादी ब्याह की बातें सड़क पे नहीं होती। अंदर चलते हैं? जी बिल्कुल, तशरीफ लाइए। जी चलिए। जी जी आइए। चलिए। चलिए ना अंकल जी। अंकल जी नहीं, डार्लिंग कह दीजिए। आप क्या बोले? बीसी जी, ये जो आपके बीसी जी है, मतलब बिल्लू चोपड़ा पिताजी, उनको अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं या ये पहली बार हुआ है? इन पे क्या क्या पड़ता है ये तो मुझे खुद आज तक न पता चला। बीसी साहब, बीसी साहब, कपड़े सुखा रही हैं। इस नजारे को देखने के लिए तो मैं हमेशा उतावला रहता हूँ। यूं तो हमने देखा है कपड़े सुखाते हुए कई बार, फिर भी ये दिल इस नजारे को देखने के लिए हमेशा रहता है तलबगार। आप क्या बोले? अम्मा जी सही पकड़े हैं।
गोरी मैम घर पे हैं का? हप्पू सिंह जी, आइए आइए। ना ना गोरी मैम, हमारे सम्मान में आपको एकदम से खड़े होने की जरूरत ना है। मैं आपके सम्मान में खड़ी नहीं थी, आपने ये जो खाकी की वर्दी पहनी है उसके सम्मान में मैं खड़ी थी। बैठिए। वैसे गोरी मैम, देखो जाए ना, हम पूरे मोहल्ला भर में आपकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। हम सबसे हमेशा कहते हैं कि हमारी गोरी मैम कितनी संस्कारशील महिला हैंगी। संस्कार तो उनके अंदर कूट कूट के ऐसे भरे भरे हैं जैसे कोनो मछली फ्राई करने के लाने बाकी अंदर मसाले कूट कूट के भरते हुए। आपने मुझे अभी मछली कहा? नहीं नहीं नहीं, हमारी भावनाएं नहीं समझी। हमारा जो कहने को मतलब ना है तो नहीं, आपने अभी कहा ना कि मछली के अंदर जैसे मसाले भरे हुए रहते हैं वैसे मेरे अंदर भी मसाले भरे हुए हैं। सो व्हाट वाज दैट? हमने ऐसी कही? जी। हमने जो नहीं कही, हमने जो कही कि जैसे मछली के अंदर संस्कार कूट कूट के भरे होते हैं ना, वैसे ही हमारी गोरी मैम के अंदर मसाले ठूस ठूस के भरे भरे हैं। असल में हम थोड़ी जल्दी में हटे ना थाने। हमने जो कही कि संस्कार आपके अंदर भरे भरे हैं और मसालो सारो मछली के अंदर भरो हुआ है। आप अलग हो, मछली अलग है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे मछली के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं? असल में गोरी मैम, आप जैसी जो गोरी मासूम महिला होती है ना। मैं मासूम बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं, ऐसा आपको लगता है। आप अगर हमारी नजरन से देखो ना, या पूरे मोहल्ला की नजरन से देखो, पूरे मोहल्ला में ससुर गोरी मैम जैसी मासूम महिला नहीं है। बल्कि कई बार तो हमें जो लगता है आपके अंदर मासूमियत इतनी है जैसे दूध पीती बच्ची हो आप। तो क्या आज के बाद मैं आपको हप्पू अंकल बुलाऊं? नहीं, जो मतलब नहीं है तो उस टाइप की मासूमियत तो नहीं है आपके अंदर। हमें आप दरोगा हप्पू सिंह कहो, हमें अच्छा लगता है। ग्रेट। ऑन दैट नोट काम की बात कर लें। मैं चाहती हूँ कि आप एक रिपोर्ट दर्ज करें। मेरे पति कुछ दिनों से गुमशुदा हैं। भैया विभूति गुमशुदा है? जी। अच्छा, भैया विभूति गुमशुदा हो गए? जी। और प्लीज अब आप ये टाइम पास बंद कीजिए और रिपोर्ट दर्ज कीजिए। वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। एक मिनट। वैसे गोरी मैम, हम आपसे एक ठैया बात कहना चाह रहे, अगर आप बुरा ना मानो तो। अच्छा। आपकी पति आपने अबे कही गुमशुदा हैं। जी। तो गुमशुदा रहन दो ना ससुर। चलो गो तो जान दो, वापस आके क्या करेगो? घुनियों खाड़ेगो। वैसे भी सारों को नल लेते रह के आपकी छाती पे मुंह गई दल्लो तू। काम को न काज को, दुश्मन न नाच को। जैसे अच्छो गोरी मैम, आप सही में सिंगल बहुत बढ़िया हो। सिंगल ही रहो। अबे फिर से शादी करोगी, फिर से सारू भलो आदमी मिल गो तो ठीक, नहीं तो नल्ला फिर से मिल गो तो फिर चिरांद फैल जाएगी। हेलो कमिश्नर जी, मेरे सामने इस वक्त हप्पू सिंह जी बैठे हैं और मुझे लगता है कि वो पगला गए हैं। बहकी सी बातें कर रहे हैं। एक सेकंड, आप समझी ना, आप गलत समझ गए। फोन करो, कमिश्नर को फोन ना करो, कमिश्नर को फोन नहीं लगाया है मैंने। प्लीज मेरा रिपोर्ट अभी लिखवा लीजिए, वरना बाकी फोन लगा दूंगी अब मैं। एक सेकंड, लगू नहीं है ना?